छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे प्रदेश की सियासत में सियासी पारा भी ऊपर चढ़ता जा रहा है। ताजा मामला प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर है। शनिवार को विधानसभा में चर्चा के दौरान सीएम ने कहा था कि अगर केंद्र की तरफ से जनगणना नहीं होगी तो फिर राज्य सरकार खुद आवासहीन लोगों का सर्वे कराएगी, वो गरीबों को आवास भी देगी। इस पर बीजेपी पलटवार कर रही है, प्रदेश सरकार भ्रम में डालने का काम कर रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। दरअसल 2011 में सर्वे हो चुका है। एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले पीएम आवास योजना पर प्रदेश की सियासत लगातार गर्म है। प्रदेश का सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर आमने सामने है। बीजेपी ने 15 मार्च को पीएम आवास के मामले में विधानसभा घेराव का ऐलान भी कर दिया है। वहीं सीएम भूपेश बघेल का एक नया ट्वीट सामने आया है। इसमें उन्होंने इशारों में बीजेपी को घेरा है और कहा है कि मैं विपक्ष के साथियों के साथ ही राज्य की जनता को आश्वस्त करता हूं कि राज्य के सभी पात्र हितग्राहियों को पक्के आवास मुहैया कराने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले विधानसभा में शनिवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर पक्ष विपक्ष की चर्चा का जवाब देते हुए सीएम ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि केंद्र ने जनगणना नहीं कराई तो हम करवाएंगे। 1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ सरकार सर्वे कराएगी। 2011 के बाद कितने पक्के मकान बने ये जानकारी जुटाई जाएगी। अगर केंद्र नहीं देगा तो हम पक्के मकान देंगे। अब पहले डाटा तो आ जाए, क्योंकि बहुत जगह शिकायतें मिल रही कि पेमेंट नहीं हुआ, कई जगह बना नहीं है। अब बस्तर चूंकि वहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र था तो वहाँ तो निर्माण हुए नहीं थे। भारत सरकार से हमने कहा भाई कि वहाँ 12,000 में नहीं बन सकता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत पैसा लगेगा, मिस्त्री भी नहीं मिलेगा, तो दूर दूर से मिस्त्री भी आएंगे, तो इसलिए उसको 12,000 से बढ़ा के 20,000 कर दिया जाए। जहाँ जिन ब्लॉकों में जिन गाँवों में शौचालय नहीं बना है वहाँ तो बनाना पड़ेगा ना। यदि 100% आप ODF घोषित करना चाहते हैं तो वो जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र जहाँ छूटे हैं वहाँ फिर से बनाना पड़ेगा। लेकिन ये जो है अभी जैसे सेल्फी खिंचवा रहे हैं गैस सिलेंडर के साथ, तो शौचालय के साथ भी सेल्फी खिंचवाए तो पता चल जाए कितने शौचालय का उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है। वहीं प्रदेश सरकार के सर्वे कराने के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने पलटवार किया और कहा कि प्रदेश सरकार भ्रम में डालने का काम कर रही है, क्योंकि 2011 में सर्वे हो चुका है। पूरे देश में उसी सर्वे पर पीएम आवास दिए जा रहे हैं। कि ये सरकार केवल भ्रम में डालने का काम करती है। सर्वे हो रखा है 2011 से, उस सूची का क्या हुआ भूपेश बघेल जी बताओगे? पूरे देश में उसी सर्वे के आधार पर प्रधानमंत्री आवास हो रहे हैं। आपकी राजस्थान की सरकार दे रही है उसी सर्वे के आधार पर। आप नया सर्वे कराएंगे? छत्तीसगढ़ की जनता को मूर्ख बनाना बंद करें भूपेश बघेल जी। सर्वे का नाटक बंद करें। आपकी सारी बातों को समझ रही है। एक बार धोखा खा गए हैं, बार बार धोखा आप छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं दे सकते। वहीं आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, मोर आवास मोर अधिकार पर सरकार काम कर रही है। और डोंगरास रहे थे, मंत्री लोग का घर घेराव कर रहे थे, विधायक लोग का घर घेराव कर रहे थे। इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। हमारा सरकार मोर मकान मोर जमीन उसका भी काम कर रही है। आज मैं भूपेश बघेल को बधाई देता हूं। ये लोग भूपेश बघेल का भाषण सुनने के लिए हिम्मत नहीं रखते, बग गए। पूरे देश का जनता देख रही थी, छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे थे। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी का सरकार, कांग्रेस का सरकार थी, 2011 में सर्वे हुआ है। हर 10 साल में सर्वे होना है। विधायक सीट भी बदलना है, सामान्य होगा कि नहीं होगा, हर 10 साल में। ये संविधान लिखा हुआ है भीमराव अम्बेडकर में। आज 13 साल हो गए, सर्वे नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले गरीबों के घर की सियासत प्रदेश में बड़ा मुद्दा बनते जा रही है। हो न हो प्रदेश का आगामी चुनाव भी इस मुद्दे की बिसात पर लड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, पहले उनका परिचय करा देते हैं। KS चौहान बीजेपी के प्रवक्ता हैं। चौहान साहब आपका बहुत स्वागत। और सत्य प्रकाश सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सत्य प्रकाश जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं चौहान साहब आप ही के पास आता हूं।
आखिर क्या वजह है कि 13 साल हो गए सर्वे नहीं हुआ। मंत्री जी कह रहे हैं कि 10 साल में सर्वे होता है, लेकिन अब 13 साल होने आए ये सर्वे नहीं हो रहा है। और सरकार, अगर प्रदेश सरकार कह रही कि हम सर्वे कराएंगे या हम पता करेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनके आवास नहीं है, आपत्ति क्यों है? जी, सबसे पहले तो मतलब ये बहुत ज्यादा भ्रम की बात नहीं है। एक्चुअली आप ये भ्रम भी नहीं फैला रहे हैं कि सर्वे के कारण ये आवास रोके गए हैं, भ्रम भी नहीं आप फैला रहे हैं। आप सीधा सीधा चीट कर रहे हैं, सीधा सीधा। और वो जनता पूरा जानती है कि सर्वे के कारण ये आवास जो है वो नहीं रुका हुआ है, फंड के कारण रुका हुआ है। जब प्रधानमंत्री आवास योजना का जब 60% पैसा आया छत्तीसगढ़ में, उस समय आपने क्यों नहीं बोला कि सर्वे नहीं हुआ है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। और 2018 से लेकर अभी तक आपको करवाना चाहिए था 2000, जबकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में उसी सर्वे के 2011-12 के सर्वे के हिसाब से ही प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। और ये आप नहीं कर रहे हैं। राजस्थान में भी चल रही है, जैसे कि हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बोला कि राजस्थान में भी चल रही है। 4,70,000 रमन सिंह की सरकार में आवास बने और आज 16 लाख लोग आवेदन लेके वहां पर खड़े हैं। जब आवेदन लेके खड़े हैं तो आवेदन तो पहले आ गए थे, 2018 से आ रहे हैं। तो आवेदन जब लेके आए थे तो उनको आपने क्यों सिलेक्ट नहीं किया? और आपको सर्वे करवाना था तो पहले क्यों नहीं बोला? दूसरी बात यह कि अगर आप पैसा जमा कराइए उसके बाद आप बोलिए सर्वे कराना है, उस समय ये क्वेश्चन भी नहीं उठेगा कि हमारे को सर्वे करवाना है। मेन बात पैसे की है, मेन बात आपको पैसा निकालना नहीं है। और नहीं, लेकिन ये सरकार तो ये कहती है कि भाई वहां से पैसा रिलीज ही नहीं कर रहे हैं, जितना हम मांगते हैं उतना रिलीज ही नहीं कर रहे हैं। ये सरकार की बात नहीं है, ये हमारी बात नहीं है, किसी के मौखिक रूप से बोलने की बात नहीं है। ये एक्चुअल में पैसा आया था और पैसा मतलब एक समय के बाद पैसा वापस चले गया। ये लेकिन वो पैसा वापस जो गया वो भी बताते हैं, उसके बारे में भी ये सरकार कहती है कि लैप्स होने की जो मियाद है उससे पहले ही वापस ले लिया गया। देखिए, आप पैसा ही जब जब पैसा आप जमा नहीं करा पा रहे हैं उसके बाद ही वो पैसा गया है, उसके पहले पैसा नहीं जाता है ऑटोमेटिकली। वो ये कंडीशन है और ये एक सिस्टम है कि अगर आप 40% पैसा नहीं जमा कराते हैं तो वो अपने आप जाएगा पैसा वापस। उस समय आपका सर्वे कहां गया था? बेवकूफ बना रहे हैं आप जनता को बड़ी निर्लजता के साथ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है और अभी तक आप सोए हुए थे। जब आप सब तरफ से घेरा जाते हैं पुनीत जी, जब आप सब तरफ से घेरा जाते हैं तो आप किसका आसरा लेते हैं? सर्वे करा दिया जाए तो सर्वे करा दिया जाए। आप शराब का सर्वे करा पूछ लेते हैं ना, सत्य प्रकाश सिंह कांग्रेस प्रवक्ता है, उनसे जवाब ले लेते हैं। ये सर्वे का खेल कब तक खेलेंगे? सत्य प्रकाश जी, मुझे थोड़ा सा समझाइए कि शराब को लेकर हम सर्वे करा रहे हैं, हमारी टीमें जा रही हैं, 4 साल पूरे हो गए आपका सर्वे और वो जो कमेटी बनी है उसकी तरफ से कोई फैसला कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। अभी ये आवास की बात आई, प्रधानमंत्री आवास की बात आई, इतने वक्त तक तो हमने भी खबर दिखाई और हमने भी ये नहीं देखा कि सर्वे की बात की गई हो। लेकिन अब आप ये कहने लगे हैं कि हम सर्वे कराएंगे, तो भाई सर्वे तो पहले करवा लेते। ये 13 साल ना होने देते, आप 10 साल का हवाला दे रहे हैं तो ठीक है, 11वें साल में आप करवा लेते या सवाल उठा देते कि सर्वे नहीं हुआ। बाकी राज्यों में आपकी सरकार है, वहां पर हो रहा है, आप क्या नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है भाई, बताइए जरा। देखिए पुनीत जी, अभी चौहान जी बोल रहे थे, ये पूरी बीजेपी के साथ ये समस्या है। देखिए, हमारे मंत्री जैसे बोलते हैं, इनके पास मुद्दा नहीं है। ये जबरदस्ती का जो बोलते हैं ना मुद्दा और लोगों के बीच भ्रम फैलाना, वो चीजें करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की सर्वे की जो बात होती है कि हमारे संविधान में पुनीत जी लिखा हुआ है, ये आप इतने बड़े पत्रकार है, 10 साल में सर्वे होना चाहिए। 2011 में आखिरी हुआ था और अब 12-13 साल हो रहे हैं, तो मोदी जी से भाग क्यों रहे हैं? बल्कि हमारे भूपेश बघेल जी ने ये बोला है कि सर्वे होना चाहिए, उसमें सब होना चाहिए। उज्ज्वला योजना से कितने लोगों को लाभ मिला, शौचालय योजना से कितने लोगों को लाभ मिला, कौशल योजना से कितने लोगों को लाभ मिला, फिर उसका आवास से कितने लोगों को लाभ मिला। तो ये तो नहीं बोल रहे सर्वे कराने की, आवास की सर्वे करा, वो तो बोल रहे सबका सर्वे करें। अगर केंद्र सरकार नहीं करती है तो भूपेश बघेल जी बोल रहे कि हम राज्य सरकार इस आवास योजना के तहत कितने हितग्राही है उनका सर्वे करवाएंगे 1 हफ्ते से। तो समस्या क्या है? बीजेपी को इसमें समस्या क्या है? अगर नहीं, लेकिन ये समस्या बात समस्या की नहीं है। बात ये है कि बाकी राज्यों में और पूरे देश भर में अगर 2011 के सर्वे के अनुसार ही अगर योजना चल रही है
तो फिर आप क्यों नहीं उस योजना को संचालित कर रहे हैं? और ये जब आप देखिए, अभी जब मकान की बात आती है तब आप सर्वे गिनाने लग जाते हैं, तो ये आज सर्वे गिनाने लग गए, इसके पहले आप क्या कर रहे थे? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ। देखिए, हर प्रदेश के अपना अपने भौगोलिक स्थिति रहती है, वो अलग तरह का है। यहाँ छत्तीसगढ़ एक आदिवासी क्षेत्र है, एक नक्सल प्रभावित भी क्षेत्र है। अगर जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी का, मैं आपकी चैनल पे बात सुन रहा था कि उन्होंने बस्तर की बात की, तो वहाँ इतना इंटीरियर, वहाँ नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ थोड़ा जानने थोड़ा समय भी लग सकता है। वो शौचालय की बात कर रहे थे, नहीं है तो ये वहाँ शौचालय की बात कर रहे थे, आपने सुना नहीं? शौचालय की बात कर रहे थे, 12,000 रुपए की रकम, आपने सुना शायद? नहीं, अरे पुनीत जी, मैं सुन लिया, शौचालय की बात कर रहे थे। हाँ। मैं एक बात बता रहा हूँ, एक तथ्य ही बात बता रहा हूँ कि जब मान लीजिए बस्तर है, वो इतना नक्सली प्रभावित है, वहाँ कितने लोग हैं, बहुत इंटीरियर में भी हैं, जिनको हितग्राही है, नहीं जाने में समय लग सकता है। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, हर प्रदेश का एक भौगोलिक स्थिति है, अलग अलग स्थिति है। अब छत्तीसगढ़ एक नक्सली प्रभावित में कुछ एरिया है, फिर आदिवासी क्षेत्र भी है, तो ये समस्या तो और समस्या का सुनिए तो सही, मुझे तो सुन लीजिए सर, ये समस्या का निवारण नहीं, समस्या को और उलझन में डाल देना हो गया, क्योंकि आप सर्वे कराएंगे, अब आप कहेंगे कि बस्तर है भाई, दुर्गम क्षेत्र है, वहां सर्वे कैसे कराएंगे? हो रहा है, थोड़ा सब्र करिए। जैसे आप शराब की नीति को लेकर कह रहे हैं कि शराबबंदी हम कर देंगे, ये वादा तो कर दिया, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं, और आप कह रहे हैं कि हमने तो कमेटी बना के रखी है। पुनीत जी, सर्वे बल्कि होगा तो अच्छी बात है ना। जो हितग्राही है, जो एकदम हितग्राही है, जिनको लाभ मिलना चाहिए इस योजना का, उनको मिलेगा। और तो एक बात पुनीत जी, मेरे को थोड़ा समय दीजिएगा, मैं चौहान जी को, पूरी भाजपा को याद दिलाना चाहता हूँ कि 2021-22 के बाद, वित्तीय वर्ष 2021-22 के बाद ये स्वीकृति नहीं मिली है। और जब कांग्रेस की सरकार बनी है, जब से कांग्रेस सरकार बनी है, तब से 13,26,000 मकानों की स्वीकृति मिली है, जिसमें से 10.5 लाख ग्रामीण क्षेत्र में, 2,00,000 शहरी क्षेत्र में। उसके बाद भी हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में 8.41 लाख घर बना दिए, 2,47,000 शहरी क्षेत्र बन गए। और हमारी सरकार ने 4 साल में 21 करोड़ रुपए दिए हैं, केंद्र सरकार। रमन सिंह सरकार ने 4 साल में सिर्फ और सिर्फ 272 करोड़ दिए थे, और इन्होंने शहरी क्षेत्र में एक बात देखिए, मेरी बात सुनिए, चौहान साहब ने जो बताया, सिंह साहब चौहान साहब ये कह रहे हैं कि 4.25 लाख के आसपास रमन सिंह के राज में मकान बने। गलत बोल रहा हूं चौहान साहब? कुछ 4 लाख से ऊपर। सुनिए तो सही, अरे सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए। 16 लाख आपके, 16 लाख मकान जो हैं आपके राज में बनना चाहिए, कांग्रेस जो वर्तमान शासनकाल है उसमें बनने चाहिए थे, ये नहीं बने। अब ये मुझे बताइए कि जो व्यक्ति, सुन तो लीजिए सर, हाँ बोलिए, आपका खुद का मकान होगा मेरे ख्याल से, आपने खुद ने बनवाया है? मैं तो खुद किराया, तो भाई हम तो कार्यकर्ता छोटे मोटे, हम तो गरीब आदमी, हम तो खुद किराए के मकान में रहते हैं। किराए के मकान में रहते हैं, आपका सपना है आपका मकान खुद का हो? नहीं, वो हर किसी का सपना होता है ना? तो कौन सी बड़ी बात? ये मेरा भी सपना है, ठीक है, और हर एक आम व्यक्ति जो होता है उसका सपना होता है। अगर उसके सपने को कह दिया जाए कि अभी सपना पूरा नहीं होगा, अभी और वक्त लगेगा, आप बताइए आपके ऊपर क्या बीतेगी? मुझे इतना समझा दीजिए बस। नहीं, वक्त देखिए, मना नहीं किया है ना, हम तो चाहते हैं जो हितग्राही है, जो इसका लाभ जिनको मिलना चाहिए उन्हीं को मिले। और सबसे बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, देखिए सर्वे इसलिए भी कर रहे हैं, देखिए बीजेपी के जो नेता है उनका बयान देखिए, कोई 9 लाख बोलेगा, कोई 11 लाख बोलेगा, कोई 16 लाख बोलेगा, उसको नहीं पता। अरे आप बता दीजिए बेटा, 13,26,000 चौहान जी, 13 लाख। अरे सर छोड़ दीजिए, ये 13 लाख, 16 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 4 लाख सब छोड़ दीजिए। अरे लाखों में बात मत कीजिए, एक अदद मकान की बात कीजिए, उस व्यक्ति की बात कीजिए जिसका सपना होता है और जिसकी जीवन भर की पूंजी लग जाती है मकान के लिए, उसकी बात कर रहे हैं। उस व्यक्ति का सपना अगर ये बोल के टाल दिया जाए कि भाई अभी सर्वे नहीं हुआ, सपना दिखा दिया गया, होने वाला था पूरा, तो फिर क्या उस व्यक्ति के ऊपर मन के ऊपर जाएगी? मैं, आप मेरी बात समझ नहीं रहे सत्यप्रकाश जी, आप समझिए इस बात को कि जो जिस व्यक्ति ने अप्लाई किया प्रधानमंत्री आवास के लिए और उसका इंतजार हो रहा है भाई, हो रहा है। एक सामान्य सी बात बता रहा हूं बहुत सिंपल तरीके से कि हो रहा है, नहीं हुआ, फिर बोल दिया सर्वे होगा, फिर से सर्वे होगा, अपन पात्र होंगे तब मकान बनेगा। आप मुझे बताइए उसके दिल पर क्या बीतेगी, और उसके दिल पर जो बीतेगी क्या आपके ऊपर वो भरोसा करेगा? इतना समझाइए मुझे। एक तो हमारे नगर निगम में भी चल रहा है बोर आवास मोर योजना के तहत, उसमें भी तो मकान मिल रहे हैं ना, उसमें भी मकान मिल रहे हैं, उसमें मकान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास, मैं वही बोल, प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्वीकृति नहीं देते, और ये अपने आसाम की बात क्यों नहीं कर रहे, अपने हरियाणा की बात क्यों नहीं कर रहे, अपने यूपी की बात क्यों नहीं कर रहे? उससे ज्यादा बेहतर हमारी सरकार है। नहीं छोड़ दीजिए चौहान साहब अपनी बात रखिए जल्दी, 30 सेकंड चौहान साहब।
पुनीत जी बहुत निर्लजता से, इनके प्रवक्ता ने भी बात रखी और बहुत निर्लजता से आप मुख्यमंत्री जी ने भी बात रखी। मेन बात यह है कि जब 60% पैसा आया था, जब 60% पैसा आया था, 40% क्यों नहीं रखा? अभी आप बोल रहे सर्वे की बात कर रहे, लोगों को बेवकूफ समझते हो। स्वयं से दूर बोलना चाहिए आपको। आप 16 लाख परिवार के चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुल मिलाकर देखिए कितनी दिलचस्प बात है। सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं बीजेपी नहीं चाहती, बीजेपी ये कह रही है कि भाई आवास नहीं मिला है, मिलना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी नहीं चाहती कि आवास मिले। अब इसके पीछे सच क्या है? लोग समझ रहे हैं, वोटर समझ रहे हैं, और वो व्यक्ति भी समझ रहा है जिसका सपना है कि मेरा घर अपना हो जाए। उसके सामने कितनी परेशानियां, सब कुछ जान रहा है। उसी हिसाब से वोट करने वाला है, उसी हिसाब से तय करेगा कि किसको सत्ता में बैठाना है, किसको हटाना है, या फिर किसको बरकरार रखना है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। तेरा नाम गूंजेगा